दीदी, कहाँ खो गई हो? ध्यान कहाँ है आपका? आप गैस के सामने खड़ी हो और दूध उफन कर नीचे गिर रहा है, लेकिन आपका ख्याल ही नहीं है। हाँ, ओह! जब छोटी बहन अनीता ने मुझे कहा तो मेरी तंद्रा टूटी। मैंने जल्दी से गैस बंद की और गैस साफ करते करते ही कहा, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ दीदी, आप लतिका के बारे में सोच रही हैं ना? हाँ, सोच तो उसी के बारे में रही हूँ। बहुत सोचने पर भी दिमाग काम ही नहीं करता। लतिका गोरे रंग की, सुंदर पढ़ी लिखी इंजीनियर लड़की है। ईश्वर ने हर गुण से नवाजा है उसे, और लतिका ने भी अपनी मेहनत और लगन से अपने गुणों को निखारा है। 25 लाख का पैकेज है उसका। इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की को जब लड़के वाले ना कहते हैं तो एक माँ के दिल को ठेस तो पहुँचेगी ना। आज 7वीं बार लड़के वाले लतिका को देखने आए हैं। उनके चेहरे से तो लग रहा था कि उनकी हाँ ही होगी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि घर जाकर जवाब देते हैं तो न जाने क्यों मन में शंका कुशंकाएं आ रही हैं। दीदी, आइए हम हॉल में आराम से बैठकर बातें करते हैं। हॉल में कूलर चालू कर आराम से सोफे पर बैठी तो थोड़ा सा सुकून मिला। सुबह से लड़के वालों की आव भगत करते करते बहुत थकान महसूस हो रही थी। ऊपर से मन में चिंता थी कि कहीं इस बार भी लड़के वाले ना न कह दें। दीदी, इस बार उम्मीद तो पूरी है कि लड़के वालों की हाँ ही होगी। देखा नहीं आपने कि लड़का और उसकी मम्मी किस प्यार भरी निगाहों से लतिका को निहार रहे थे। लड़के की मम्मी ने तो कह भी दिया था कि उसे तो लतिका बहुत पसंद है। अब निर्णय सिर्फ लड़के के ऊपर है। ऐसा पहली बार थोड़े ही हो रहा है। हर बार लड़के वालों के चेहरे से, उनके हाव भाव से हमें ऐसा लगता है कि इस बार लड़के वाले हाँ ही करेंगे, लेकिन हर कोई घर जाने पर दूसरे दिन फ़ोन पर अपनी ना बताता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सीडेंट में तेरे जीजाजी जब गुजर गए तब लतिका 5 साल की थी और पवन 2 साल का था। एक्सीडेंट में पवन के दोनों पैर चले गए थे। तब से आज तक पवन के सभी काम मैं और लतिका मिलजुल कर करते हैं। किसी तरह सिलाई कढ़ाई करके मैंने लतिका को पढ़ाया। कभी कभी मन में आता है कि आखिर कब तक ईश्वर मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेंगे। तेरे जीजाजी के जाने के बाद पूरे 20 साल से घर गृहस्थी का बोझ उठा रही हूँ। सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं मैं उनसे कुछ सहायता न मांग लूँ। कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा होता है, लेकिन यहाँ पर तो 22 साल के जवान बेटे को मेरे सहारे की ज़रूरत है। सोचती हूँ कि एक बार लतिका के हाथ पीले हो जाएं, तो कम से कम एक बोझ से तो मुक्ति मिले। लेकिन न जाने मेरी किस्मत कैसी है कि इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की भी लड़के वालों को पसंद नहीं आ रही है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या आपने कभी लतिका से इस बारे में बात की? अरे, ना लड़के वालों की तरफ से हो रही है तो इसके लिए मैं लतिका से क्या बात करूं? दीदी, शायद आपका इस बात की ओर ख्याल ही नहीं गया कि जब भी लड़के वाले उसे देखने आते हैं, पहले वे खुश होते हैं। उनके चेहरों से ही लगता है कि उनकी हाँ ही है, लेकिन जब लड़का और लड़की अकेले में मिलते हैं, उसके बाद लड़के के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी दिखती है। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया? मेरा तो इस बात की ओर ध्यान ही नहीं गया। तेरा कहने का मतलब क्या है? कहीं लतिका लड़के से ऐसी कोई बात तो नहीं करती जो उन्हें नापसंद हो? लतिका ऐसा कुछ नहीं कहेगी। उसके साथ सलाह मशवरा करने के बाद, शादी के लिए उसकी हाँ होने के बाद, लड़के का पूरा बायोडाटा उसे बताने के बाद, लड़के के बारे में पूरी छानबीन करते ही मैं लड़के वालों को लड़की देखने हेतु बुलाती हूँ।
इस लड़के के लिए मैंने पहले लतिका की राय जानी है। फिर वो ऐसी बात क्यों करेगी जिससे लड़का उसे ना कहे। दीदी, फिर भी मुझे लगता है कि इस बारे में तुम्हें एक बार लतिका से बात करनी चाहिए। इतने में लतिका सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। मम्मी और मौसी, लीजिए नाश्ता कीजिए। मैं एकदम से बोल पड़ी, नाश्ता बाद में करेंगे, पहले ये बात कि जब तू लड़के से अकेले में मिलती है तो उसे ऐसा क्या कह देती है कि तुझसे मिलने के बाद उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। तुझे आज तक जितने भी लड़के देखने आए सभी के चेहरे से लगता है कि तू उन्हें पसंद है, लेकिन बाद में वे कहते हैं कि घर जाकर जवाब देंगे और उनका जवाब ना होता है। कितनी मुश्किल से अपने अरमानों का गला घोंटकर तुम दोनों भाई बहनों को मैंने अकेले पाला। समाज के कितने ताने सहे। पवन को तो तू जिंदगी भर मुझे संभालना ही है। कम से कम तेरा बोझ तो सर से उतरे, मुझे थोड़ी सी तो शांति मिले। लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। थक गई हूँ मैं बोझ उठाते उठाते। मम्मी, मैं आपके उसी बोझ को तो कम करने की बात करती हूँ सबसे। लतिका धीरे से बुदबुदाई। क्या मतलब है तेरा? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी, मुझे अच्छे से पता है कि आपने हम दोनों भाई बहनों के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। पापा गए तब आपकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। आप चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन आपने हमारी वजह से ऐसा नहीं किया। हमारी खुशी के लिए आपने अपनी हर खुशी को नज़रअंदाज किया। माना कि अभी आप तंदुरुस्त हैं, लेकिन आपकी भी उम्र हो रही है। धीरे धीरे आपको भी थकान आएगी। मैं ससुराल चली जाऊंगी तो पवन की देखभाल कौन करेगा? इसीलिए मैं लड़के से कहती हूँ कि मैं उनके परिवार के हर सदस्य का तन मन धन से पूरा पूरा ख्याल रखूँगी। सास ससुर जी की भी दिलो जान से सेवा करूँगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब तक मेरी मम्मी तंदुरुस्त है, उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, तब मम्मी और पवन दोनों मेरे साथ रहेंगे। हे भगवान, कितना कुछ कह डाला मैंने उसे, बोझ तक कह डाला। जो लड़की इतना दूर का सोचती है, जो अपनी मम्मी और भाई दोनों का बोझ उठाने को तैयार है, लाखों में कमा रही है, उस प्यारी सी बिटिया को मैंने बोझ कहा। मुझे अपने आप से ग्लानि होने लगी। लेकिन मेरी भी क्या गलती? बचपन से यही सुनती आई हूँ कि लड़कियाँ बोझ होती हैं, अतः मेरे दिमाग में भी यही बात घर कर गई कि बेटियाँ बोझ होती हैं। इसलिए अनजाने में यही शब्द इतनी होनहार बेटी के लिए मुंह से निकल गया। लेकिन बेटा, कोई भी लड़का तेरी इस अनोखी शर्त को कैसे मानेगा? किसी का भी दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो पत्नी के साथ साथ उसके भाई और मम्मी की जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हो। तेरी ऐसी शर्त से तो तेरी शादी ही नहीं हो पाएगी। क्यों, कहीं तूने लड़कों से ऐसी शर्त बताई तो नहीं? मुझे कुछ नहीं होगा बेटे, तुझे पता है मैं अपने खान पान का, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ। व्यायाम आदि भी बराबर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तंदुरुस्त रहूँगी तो ही अपने बच्चों का ख्याल रख पाऊँगी। मैं सब मैनेज कर लूँगी। बेटे, तू अभी फ़ोन करके लड़के को बोल दे कि तू अपनी शर्त वापस ले रही है। इतना कहते कहते मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रोने लगी। अनीता और लतिका दोनों की आंखों में भी आंसू आ गए। मम्मी, कोई न कोई तो होगा जो मेरी भावनाओं को समझकर मेरी शर्त को मानकर शादी के लिए हाँ कहेगा। वैसे भी शादी करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। जैसे अभी तक कमा खा रहे हैं, वैसे आगे भी जी लेंगे। बचपन से पाला है हमने पवन को, उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं सोचती ही रह गई कि आखिर दुनिया बेटियों को बोझ क्यों कहती है। आज बेटियां भी इतनी सशक्त हैं
कि वे हर तरह का बोझ उठा सकती हैं। दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी पे आपका क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।